अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ पराठा रोल। तो उसके लिए बोनलेस चिकन है, आधा किलो है ये। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी लहसुन अदरक। कम घी के हल्के हल्के मैं बनाऊँगी पराठे, और पराठों के अंदर हम ये फिर फिलिंग करेंगे। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का डाल दिए, और इसमें मसाले ये जाएंगे। देखें, ये मैदा है 2 चम्मच, ये 2 छोटे चमचे कुटी हुई मिर्च है, ये कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच, नमक है और काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें हम डाल के ना इसको मिक्स करके अच्छी तरह मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट हो जाएगा, फिर हम ये शाम में इसके बनाएंगे रोल। तो अभी मैं कर रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। और एक अंडा भी जाएगा इसमें, अंडा ले आऊँ मैं। एक अंडा भी चला गया। इसको अच्छी तरह ना बस मिक्स कर लें। ये पड़ा रहेगा तो अच्छी तरह इसमें मसाले रच जाएंगे। फिर शाम में हम इसको फ्राई करेंगे और पराठे बनाएंगे और रोल बनाकर हम ये खा लेंगे। तो ज़रा एक खाना डिफरेंट भी हो जाता है। एक जैसा खाना खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है ना, रोटी सालन चावल। तो मैंने कहा ज़रा रोल बना लें, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो बस मैंने आपको ये दिखा दिया है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फिर शाम में इंशाल्लाह मैं पराठे बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। अच्छा, साथ ही इसके ना मैं चिप्स भी फ्राई करूँगी। तो ये मैंने मैदा डाला हुआ है, और मैं हाथ पहले ये धो लूँ। ग्लव्स उतार दिए हैं मैंने। अब इसमें भी देखें, वही मसाले जाएंगे जो इसमें डाले ना मैंने, वही चिप्स बनाने के लिए जाएंगे। थोड़ी सी इसमें मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी ही काली मिर्च, और कॉर्नफ्लोर भी जाएगा इसमें, और थोड़ा सा जाएगा नमक, ताकि फ्राइज़ का भी टेस्ट अच्छा रहे ना, फीके फीके ना लगें बिल्कुल। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के बराबर मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाजे से डालिएगा। बस इसमें मैं चिप्स बना के रख दूँगी, और ये उसका है चिकन का। तो वही मसाले डालें इसमें मैंने जो चिकन में डालें। इसमें फ्रेंच फ्राइज़ काट के मैं डालूँगी, और फिर जब फ्राई करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। अब देखें, मैं यहाँ बना रही हूँ। मैंने सुबह इसको मैरिनेट किया था ना, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए डालूँगी। चमचे से डालती हूँ, और साथ साथ मैं पराठे नहीं, जैसे घी वाली रोटियाँ होती हैं ना, वो बना रही हूँ मैं साथ, ताकि ज़्यादा हैवी भी ना हो और आराम से खाया जाए। ये ऑयल मैंने डाल के रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं है, हल्का है। बस एक एक बोटी को हम इस तरह फ्राई करेंगे, और पराठे बना रही हूँ मैं, उसके अंदर रखते जाएंगे। हाथ से ही डालूँ, बहुत मुश्किल हो रही है इस तरह। हाथ से जो काम कर सकते हैं ना, वो ऐसे चमचों से आराम से होता नहीं है। तो ये मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। सुबह को मैंने मसाला लगाया था, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसके हमारे मज़ेदार से पराठे बन जाएंगे। घर पे आप इस तरह बच्चों को बना के दें, ज़रूर अच्छा लगेगा बच्चों को।
हल्की आंच है, तेज़ आंच नहीं है, ताकि अच्छी तरह ना चिकन गल जाए। सारे में माशाल्लाह हो गया। बस अब ये फ्राई होगा और इधर मैं बनाऊं पराठे। ये इधर देखिए मैं पराठे इधर कर रही हूँ। बस रोटियाँ जैसे नहीं बनाते, बस घी वाली जैसे रोटियाँ होती हैं उस तरह पराठे बना रही हूँ मैं, ना ज़्यादा हैवी हो और आराम से खा सकें। 2-3 मैंने बना लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह, बस इस तरह बनाने हैं। 3 मैंने बना लिए हैं, इस तरह बनाने हैं बस ये बनेगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब तक हमारा चिकन भी फ्राई हो जाए। साथ साथ मैं ये घी वाली रोटियाँ जैसे पराठे समझें आप, लाइट, वो बना रही हूँ। साथ साथ हमारा ये भी इधर पक रहे हैं पराठे, उधर चिकन हमारा हो जाएगा। और फिर बस हम इसमें फिलिंग करेंगे। इसमें मैंने मायोनीज़ और केचप की वो सॉस बनाई हुई है, ये देखें आपको नज़र आएगी। ये बना लिए, ये डालेंगे पराठों में। और हरी मिर्च और क्या क्या काटा है, शिमला मिर्च है, हरा धनिया है, सब कुछ काटा हुआ है। और गैस के भी हालात ख़तरनाक हैं, गैस बहुत कम हो रही है, इसलिए जल्दी से हमारा बन जाए खाना, ताकि हम खाने को तो एंजॉय कर लें। क्योंकि बहुत जल्दी, अब तो सर्दियाँ हैं ना, तो और जल्दी गैस ख़त्म होने लग गई है। तो ये मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें चिकन की साइड चेंज की है तो कितना अच्छा कलर आ रहा है और पक रहा है। और इधर हमारे ये बस पराठे भी पकने वाले हैं। बस 2 रह गए हैं, ये भी जल्दी हो जाए। अब देखिए वही जिस बैटर में मैंने फ्राई किया था ना चिकन, अब वही बैटर है, उसमें मैंने फिर ये चिप्स डाल दिए, साथ उसके चिप्स फ्राई करें। चिप्स मैंने थोड़े ही रखे हैं क्योंकि सब बड़े ही हैं। बच्चे वाले घरों में बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ तो माशाल्लाह सब बड़े हैं, तो चिप्स मैंने थोड़े ही रखे हैं। और ज़रा एक तरफ से पक जाए तो फिर आपने हिलाना है, क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है इस पर, वो ना उतरे। क्रिस्पी से अच्छे हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। लाइट शायद आप लोगों को कम लग रही हो, मेरी ना ख़राब हो गई है लाइट। अब दूसरी लेनी होगी, मैंने हस्बैंड से बोला है भाई दूसरी ला के दें, रोज़ का काम है, तो लाइट सही ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ये हो जाए फिर और डालूँगी। और यहाँ देखें सारी चीज़ें तैयार हैं, ये सारी मैं बीच में डालूँगी। और हमारे पराठे भी तैयार हैं, सॉस भी तैयार है। बस चिप्स हमारे फ्राई हो जाए, फिर मैं आपको फ़ाइनल आपको बना के दिखाऊँगी। अब देखें ये पक गए सारे, आधे चिप्स हो गए हैं, आधे अभी और पक रहे हैं। अब ये मायोनीज़ और केचप लगाएं। बच्चों को मैं ये दे रही हूँ, इनके जो फादर हैं उनको तो मैंने सादा बना के दिया है, वो इस तरह की नहीं खाते, उनको सिर्फ चटनी मैंने डाल के दी है। और ये रखें, बोटियाँ बड़ी हों तो बोटियों को आप तोड़ लें, ताकि इक्वल सबको आ जाए ना। हरा धनिया डालें, बंद गोभी डालें, शिमला मिर्च डालें, चूड़ा ज़रा हल्का, और ये ग्रीन चटनी है ये डालनी है। और ये जो हमने फ्राइज़ बनाए, देखें कितने अच्छे फ्राइज़ हैं, आवाज़ आ रही है इनकी, कितने क्रिस्पी हैं, ये बहुत अच्छे बने। बस इसको आप इस तरह रैप करें और टूथपिक लगा के, इधर बड़े हैं बच्चे तो कोई मसला नहीं है, टूथपिक निकालेंगे
और खा लेंगे। बस मैं एक आपको मैंने दिखाया है, अभी और मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारे रोल तैयार हो गए हैं। घर पे आप इस तरह बच्चों को बना के दें, कम खर्च भी है और कम बजट में पूरे घर वाले एंजॉय कर लेंगे। आप बाज़ार से खाएंगे तो ज़ाहिर है महंगे पड़ते हैं, तो कोशिश किया करें घर में अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।